गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग का सेकंड टॉपिक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स आर मींस क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट, मींस टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में ही बता चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि जब डीएनए के सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप आया था वो क्या था? आइसोलेट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। अब इस आइसोलेट डीएनए को क्या करें? जब किसी इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल के अंदर क्या करें? पहला स्टेप क्या है? पहला हम डीएनए को क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। किसी भी सेल से आइसोलेट किया, सेपरेट किया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इस आइसोलेट डीएनए को किसी भी होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए में क्या करें? मर्ज कर दिए या इंट्रोड्यूस कर दिए। जब इंट्रोड्यूस करने के बाद इस होस्ट सेल में क्लोनिंग होने लगे तो हम उसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आर मींस रिकॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी होस्ट सेल के अंदर जब कोई फॉरेन डीएनए क्या करते हैं? ला करके उसमें बाइंड कर देते हैं या इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो होस्ट सेल किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करें? क्लोनिंग या न्यू कॉम्प्लीमेंटेड डीएनए का फॉर्मेशन शुरू कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस आया था, सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था उनका नाम था नेम ऑफ साइंटिस्ट कोहेन एंड वायर। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था और इसमें सेकेंड स्टेप ये आएगा कि पहला आइसोलेट डीएनए कौन दिया था? फर्स्ट आइसोलेट डीएनए गिवन बाय डब्ल्यू आर्बर। यानी कि जो सबसे पहले आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला साइंटिस्ट का क्या नाम था? कोहेन एंड वाइबर। एंड सेकेंड जो फर्स्ट आइसोलेट डीएनए डिस्कवरी की गई थी वो डब्ल्यू आर्बर थे। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टूल्स आर यूज्ड इन द डीएनए टेक्नोलॉजी। कितने टूल्स थे जो डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए गए थे? तो इसमें बेसिकली 3 टूल्स यूज किए गए थे। 3 टूल्स यूज किए गए। पहला तो था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकेंड जो था क्लोनिंग वेक्टर। एंड थर्ड जो था वो था कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। यानी कि जो 3 बेसिक टूल्स यूज किए गए थे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, पहला क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकेंड क्या था? क्लोनिंग वेक्टर। एंड थर्ड जो क्या था? कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये ध्यान समझिएगा क्योंकि ये जितने भी टूल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए?
टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर का पुटअप करता है, और अगर शॉर्ट में पूछेगा तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर क्या है या कंपिटेंट होस्ट सेल क्या है, तो ये हर तरह किसी भी तरह से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या है? तो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर restriction enzyme are molecular seizure. Okay, they are made up of long group of अमीनो एसिड्स। ओके, तो आप लोग ध्यान समझिएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। सीजर क्यों कहा जाता है? सीजर मींस क्या होता है? कैंची। क्योंकि ये किसी भी डीएनए को या डीएनए के स्ट्रैंड को कट करने का वर्क करता है। डीएनए के स्ट्रैंड को कहीं से भी कट कर सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मॉलिक्यूलर सीजर कहा गया है। ओके, दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग ग्रुप ऑफ, और ये किसे बनते हैं? इनकी लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड की, जिससे ये बने होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? मींस व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स व्हिच आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, अब क्या है इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से हैं, ये सारे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बता दें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस फैमिली से आते हैं, तो न्यूक्लियस फैमिली से आते हैं। या एंजाइम किस फैमिली से आते हैं, तो दे बिलोंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम belongs from nuclease group, and these restriction enzyme are basically two type। मीन्स क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। एंड सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर बिलोंग्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रुप। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से बिलोंग करते हैं? न्यूक्लियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप के होते हैं? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर बेसिकली टू टाइप। कौन कौन से हैं ध्यान समझिएगा। पहला जो पॉइंट होता है, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सोन्यूक्लियस, and second is endonuclease। ओके, मींस ये जो एंजाइम होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, देयर आर टू काइंड। फर्स्ट इज द एक्सोन्यूक्लियस एंड सेकंड इज द endonuclease। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ exonuclease
एंजाइम करते क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, मतलब डीएनए की स्ट्रैंड को कट करने का वर्क करते हैं। तो मींस ये जो दोनों एंजाइम हैं, चाहे वो एक्सोन्यूक्लियस हो चाहे वो एंडोन्यूक्लियस हो, ओके, ये क्या करते हैं, ये इनका जो मेन वर्क होगा डीएनए के डबल हेलिक्स को कट करने का। जैसे मान लीजिए अगर हम बना दें ये डीएनए का अगर हम एक स्ट्रैंड बना रहे हैं, ठीक है, ये 5 to 3 डैश है एंड 3 डैश to 5 डैश है। तो आपको ये पता है कि डीएनए का जो ये डबल हेलिकल मॉडल है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, इसमें जो एक्सोन्यूक्लियस होगा, मान लीजिए यहां कोई आपका एंजाइम ऐसे बाइंड है, GAATTC, और इधर क्या होगा CTTAAG। अब क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो डीएनए है या डीएनए का जो हेलिक्स है, तो आपका एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा साइड पे, यानी कि डीएनए के हेलिक्स पे, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसके एंडिंग पॉइंट पे, मतलब यहां या तो यहां इस पॉइंट पे कट करेगा या तो इस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। मींस हमेशा एंड पॉइंट पे ही ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, कट करने का वर्क करता है। मींस types of restriction enzyme, there are two kinds of restriction enzyme. First is the exonuclease, and what is the function of exonuclease? Exo means the बाहर की तरफ, exo means करता है बाहर की तरफ, means ये न्यूक्लियस या ये restriction enzyme क्या करता है, डीएनए के एंडिंग पॉइंट, डीएनए के एंडिंग पॉइंट पे ये क्या करेगा, कट करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं आपका एक्सोन्यूक्लियस, ओके। एंड सेकंड जो होता है वो आपका होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, अब ये एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा कि डीएनए के डबल हेलिक्स के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा। जैसे मान लीजिए ये कट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पे कट करेगा, ऐसे मतलब बिटवीन जी एंड सी, यहां पे कट करेगा। ध्यान समझिएगा, जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो एंडिंग पॉइंट पे कट करता है, यहां और यहां डीएनए के डबल स्ट्रैंड के एंड पॉइंट पे कट करता है, और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के किसी स्पेसिफिक पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करने का वर्क करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। व्हाई? बिकॉज दे कट्स डीएनए फ्रॉम एनी प्लेसेस, या किसी भी पॉइंट से क्या करते हैं, डीएनए के डबल स्ट्रैंड को कट कर सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स, फर्स्ट इज द एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये आपका किसी पर्टिकुलर आपका एंडिंग पॉइंट्स, यानी कि एंड से कट करता है। जैसे यहां पे देखो ये 5 एंड पे यहां पे कट किया है, यहां पे 3 एंड पे कट किया हुआ है, ये 5 to 3 प्राइम है एंड 3 to 5 प्राइम है। अब यानी कि एंड पॉइंट पे कट किया कौन, एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस आपका किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा। तो इस तरह से क्या है, दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे। इसके अलावा में और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे सेकंड जो है वो है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, अब ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो कटे हुए डीएनए हैं, उनको क्या करता है, आपस में बाइंड करने का वर्क करता है। यानी कि दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम joint to cutting DNA strand। मीन्स क्या करता है, डीएनए लाइगेज भी एक टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो क्या करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये दो डीएनए के जो कटे हुए पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ने का वर्क करता है, ठीक है। थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं डीएनए सिंथेटेज। डीएनए सिंथेटेज, अब ये डीएनए सिंथेटेज क्या करता है,
डीएनए सिंथेसिस, जब डीएनए लाइगेज एक दूसरे को बाइंड कर देता है तो उसके बाद इसी डीएनए के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से या ओरिजिन से क्या करता है, न्यू कंप्लीमेंट्री या सिंथेसिस ऑफ कंप्लीमेंट्री डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए मीन्स ये क्या करता है, ये डीएनए सिंथेसिस क्या करता है, सिंथेसिस करता है डीएनए के न्यू कॉपी को, डीएनए के न्यू कॉपी को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो आई थिंक ये आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ में आ गया होगा। पहला क्या, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम डिस्कस कर लिए, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हमें क्या थोड़ा सा इस टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहला जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको समझना जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला जो आता है, पहला जो आता है उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोम्स, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब ये हम समझ लें कि ये आपका पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोम्स। अब पैलिंड्रोम्स है क्या, पैलिंड्रोम्स का मतलब समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा एक वर्ड लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम क्या करें, एक वर्ड लिख रहे हैं मलयालम, MALAYALAM, ठीक है। अब सपोज करिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है 5 to 3 प्राइम। सेकंड इसका अपोजिट जो डीएनए का स्ट्रैंड आएगा वो कैसा आएगा, MALAYALAM, ठीक है। मीन्स देखिए MALAYALAM आ गया। अब इसका जस्ट अपोजिट भी हम लोग करेंगे तो MALAYALAM। अब इसका ये सेकंड 3 to 5 प्राइमर हो गया। अब समझना क्या है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसमें जो ग्रुप ऑफ लेटर्स आ रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स आ रहे हैं, या तो वो जब हम लोग रीड करेंगे, या उसको जब हम लोग रीड करेंगे, चाहे वो फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें, तो जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये डीएनए का हम लोग ऐसे कर दें, ये मान लीजिए ये क्या है 5' to 3' और ये क्या हो गया 3' to 5', ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये आपका फॉरवर्ड डीएनए का हो गया, फॉरवर्ड डीएनए हो गया। अब इसमें देखिए 5 to 3 प्राइम में जो लेटर्स आए हुए, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या है, मलयालम MALAYALAM। तो ये क्या, जब हम इसको पढ़ेंगे या रीड करेंगे तो क्या आ रहा है, जो मलयालम आ गया सेम। अब इसको हम लोग रिपीट करेंगे यानी कि 3 to 5 प्राइम में लेके आएंगे तो क्या होगा, इसका जस्ट सेम लेटर्स सेम ही आएंगे, MALAYALAM। तो पैलिंड्रोम्स होते क्या हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, दे form same word, same letters when read forward or backward। means ये जो पैलिंड्रोम्स टर्म आया हुआ है, पैलिंड्रोम्स जो वर्ड आया हुआ है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स that form same letters
letters when reach forward or backwards। अब इसमें एक टर्म और आता है, आई थिंक ये तो समझ में आ गया कि पैलिंड्रोम्स होते हैं क्या। पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म्स सेम लेटर्स व्हेन रीड फॉरवर्ड या बैकवर्ड। हम लोग क्या बताए थे, अगर मलयालम के बारे में बताए थे MALAYALAM, सपोज करिए क्या है 5-3 में, ये हो गया एक डीएनए की। अब इसको हम लोग इस डीएनए का जब सेकंड जो लेके आएंगे तो यहाँ जो ये पहले फॉरवर्ड हम पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड में क्या है MALAYALM, मलयालम हो गया। इसके जब बाद जब इसको हम लोग बैकवर्ड पढ़ेंगे तो लेटर्स क्या होंगे? सेम नहीं होंगे। ये लेटर्स क्या है? सेम है, लेटर्स में कोई चेंजिंग नहीं है, चाहे हम लोग फॉरवर्ड पढ़े चाहे बैकवर्ड। आप देखिए इधर देखिए MALAYALAM, ये हो गया आपका पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो आई थिंक ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के छोटे छोटे टर्म्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक पॉइंट और इसमें आता है कि व्हाट इज द स्टिकी इंट्स। व्हाट इज द स्टिकी इंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज द स्टिकी इंट्स? व्हाट इज स्टिकी इंट्स? स्टिकी इंट्स क्या होते हैं? तो स्टिकी इंट्स को समझने के लिए हम लोग जब मैकेनिज्म ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी समझेंगे वहां ये ज्यादा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे स्टिकी इंट हम बता दें, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस किसी भी फॉरेन डीएनए को कट करता है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है। अब ये डीएनए क्या करे, अब ये डीएनए क्या है, ये आपका 5-3 हो गया। स्टिकी इंड क्या होते हैं? सेम डीएनए का एक और इधर बनाते हैं। अब ये डीएनए क्या है, GAATTCCTTAAG। अब यहां क्या होगा? GAATTCCTTAAG। तो आपका जो आपका स्टिकी इंट्स होते हैं, जब यहां पे इस बीच से, ये मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो स्टिकी इंट्स क्या होते हैं? जब यहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट कर लेता है, कट करने के बाद ये जो पार्ट बचता है, ये जो पार्ट पड़ता है AATT का, ये होता है स्टिकी इंट्स। जब फॉरेन डीएनए को कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट करता है, कट करने के बाद यहां तो क्या है, ये जब कट होगा, इसको कट करने में क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ये जो होता है ये होता है क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, और ये होता है फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए। तो अब ये दोनों कट करेंगे। तो पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां कट करेगा? एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दो होते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस हमेशा एंडिंग पॉइंट पे कट करेगा, यहां यानी कि GG के बीच में कट करेगा, GC के बीच में कट करेगा। और यहां पे जो आपका फॉरेन डीएनए है, इसमें एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस कहां कट करेगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा। अब ये जो डीएनए कट के बाहर आया हुआ है, यही कहलाता है स्टिकी इंट्स।
अब ये स्टिकी इंड्स क्या करता है, यहां पे आकर के बाइंड होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, स्टिकी इंड। ये टर्म है, इसका डिटेल स्टिकी इंड्स के बारे में मैकेनिज्म ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी में समझेंगे, या मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहले हम डिस्कस किए थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप किए थे, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था, कोहेन ऑन वाइबर से के थ्रू किया गया था, और फर्स्ट टाइम जो डीएनए को आइसोलेट किया गया था वो डब्ल्यू एल्बर के थ्रू किया गया था। ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? पहला जो था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, सेकंड क्या क्लोनिंग वेक्टर है, और थर्ड क्या कंपिटेंट होस्ट सेल है। हम लोग डिस्कस किए हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स, they belong from the group of nuclease. There are two kinds of restriction enzyme. First is the exonuclease and second is the endonuclease. And exonuclease cut a ending point of DNA strands. DNA strand के ending point से कट करता है कौन? exonuclease. And endonuclease cut the DNA helix from a specific point. इसके अलावा भी और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, जैसे डीएनए लाइगेज का वर्क जो है वो दो डीएनए कटे हुए स्ट्रैंड को ज्वाइन करता है। डीएनए सिंथेटेस क्या है? डीएनए सिंथेटेस क्या करता है? जब लाइगेज एंजाइम के थ्रू जब दो डीएनए आपस में बाइंड हो जाते हैं तो डीएनए की न्यू कॉपी को फॉर्म करने का वर्क करता है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स थे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में यूज होते हैं, जैसे पैलिंड्रोम्स। क्या होता है? व्हाट इज द पैलिंड्रोम्स? पैलिंड्रोम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, दे फॉर्म्स सेम लेटर when read from forward और backward। मतलब ये क्या है, पैलिंड्रोम्स हैं क्या? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। अब ये ग्रुप ऑफ लेटर मलयालम को रटिएगा नहीं, मलयालम तो बस एक समझाने के लिए है। अब ये ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या हो सकते हैं? GAATTC, ये क्या है? देखिए GAATTC, ये क्या है? ये आपका एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है। अब ये पैलिंड्रोम क्या है? जस्ट इसका अपोजिट, ये फॉरवर्ड क्या है, बैकवर्ड क्या है? CTTAAGG। तो ये क्या? ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। इसके अलावा स्टिकी इंड्स क्या होते हैं? स्टिकी इंड्स क्या होता है? जब आपका किसी भी फॉरेन डीएनए को कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो वो कटे हुए पार्ट को क्या करते हैं? स्टिकी इंड्स कहते हैं। स्टिकी इंड्स क्या करते हैं? इस पे क्या है? ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। अब ये क्या करते हैं? ये अपने आप को बाइंड करना चाहते हैं किसी भी होस्ट सेल से। किसके थ्रू बाइंड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाइंड होंगे। तो वही हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।